दोस्तों नमस्कार। मैं डॉक्टर विनोद कुमार अग्रवाल, होप हेल्थ एंड वेल्थ सेंटर लखनऊ से। आज मैं आपको कंधे का दर्द यानी कि एक कॉमन भाषा में फ्रोजन शोल्डर भी बोलते हैं, तो इसके कारण, लक्षण और उसका प्रिवेंशन कैसे आप करेंगे और थोड़ी एक्टिविटीज़ के ज़रिए आप अपने कंधे को दर्द को कम कर पाएंगे, उसके बारे में जानकारी दूंगा। दोस्तों, सबसे पहले मैं ये जिक्र करना चाहता हूँ, कंधे का दर्द जिनको भी हो रहा है वो पहले एक तरह समझें कि ये कारण क्या है। अब जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था, C4 और C5 के बीच में अगर कोई नर्व दब रही है तो वो रिफर्ड पेन शोल्डर में भी आता है और स्पेशली इस एरिया में ज़्यादा पेन होता है। तो समझ लीजिए C4-5 मतलब गर्दन से एसोसिएटेड ये पेन है। तो थोड़ी गर्दन की एक्सरसाइज और थोड़ा शोल्डर की एक्सरसाइज, मतलब इसमें रॉन्ग पोस्चर में इधर की ओर आप ज़्यादा जोर ना दें और कुछ लाइट एक्सरसाइज करें जिससे कि आपका पूरा ये मसल्स रिलैक्स हो जाए। एक कारण ये भी है कि जैसे शोल्डर के आसपास तमाम एक तरह से मसल्स जो स्टेबलाइज करता है शोल्डर को, उसमें किसी टेंडन में अगर आपको इंजरी हो गई, टेंडिनाइटिस हो गया, तो ये दर्द काफ़ी तेज़ होता है और इंसान बर्दाश्त नहीं कर पाता है और दर्द से कराहता है। तो वैसे कंडीशन में आप जो है ऑक्यूपेशनल थेरेपी ट्विस्ट इमीडिएट आपको रिलीफ देने के लिए मैं एक एक्सरसाइज ऑक्यूपेशनल थेरेपी में जो लोग कराते हैं उसको मैं बता रहा हूँ। तो सबसे छोटी वाली उंगली, लिटिल फिंगर, ये हो गया। इसका इस तरह से आप पकड़े और आप जो है इसको धीमे धीमे आप प्रेशर डालते हुए घुमाइए और प्लस इसके पहले जो सर्वाइकल पेन के लिए बताया था उसके अपोजिट डायरेक्शन में गर्दन, मान लीजिए कि आपको आगे झुकाने में और इधर राइट ले जाने में दर्द हो रहा है, तो आप पीछे और लेफ़्ट साइड लेकर के ये ट्विस्ट करिए। लेफ़्ट साइड कोई एक्टिविटी दे दीजिए उनको देखने के लिए, तो उधर देखें 1 मिनट और फिर इसको ट्विस्ट करें, तो आप पाएंगे कि विदिन 1-2 मिनट्स पेन उनका कम हो गया। फिर नॉर्मल में लाइए। यही मूवमेंट आपको रिपीट करना है, मतलब पीछे ले जाके लेफ़्ट और फिर ये ट्विस्ट साथ में। लेफ़्ट इसलिए कह रहा हूँ कि वो जो नर्व दब रही है, शोल्डर में पेन आ रहा है C4-5 का, तो उससे पेन कम हो जाएगा और वो एक्टिविटीज़ में इंगेज रहेगा। तो उसको ये ध्यान नहीं रहेगा कि हमको क्या करना है, और ये करते करते देखेंगे कि उसका दर्द काफ़ी कम हो गया। फिर नॉर्मल। फिर ये इंडेक्स फिंगर, इसको भी आप ट्विस्ट करेंगे। दोस्तों, इसके करने से भी आपके शोल्डर पेन जो हो रहा है काफ़ी कम हो जाएगा और उसके बाद कोई भी एक्टिविटी जो सेलेक्ट करेंगे आप उसको देंगे तो उसको आराम मिलेगा। तो ये तो टेंडिनाइटिस के बारे में हो गया। कभी कभी शोल्डर के चारों ओर कैप्सूल, उसमें टियर हो जाता है, मतलब फट जाती है कैप्सूल, तो उस वजह से भी दर्द होता है शोल्डर में, तो कैप्सूलाइटिस बोलते हैं उसको। तो वैसे कंडीशन में भी हम वही प्रक्रिया अपनाएंगे, क्योंकि हमारा ट्रीटमेंट मोडलिटी सेम है। हम चाहते हैं कि आपको कोई ऑपरेशन, कोई मेडिसिन, ये वीडियो बनाने का मकसद ही मेरा ये है कि विदाउट मेडिसिन, विदाउट आपका सर्जरी आप ठीक हो सकें। तो मैं ये जो भी बता रहा हूँ ये सारा एज ए ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट मैं इस चीज़ को बताने जा रहा हूँ आपको। आप इसको फॉलो कीजिए तो कहीं से भी कोई ज़्यादा ट्रीटमेंट लेने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर आप डायबिटिक हैं या थायराइड के मरीज़ हैं तो ये पेन आसानी से नहीं जाता है। वैसे कंडीशन में आपको ब्लड शुगर मेंटेन रखना पड़ेगा और थायराइड भी मेंटेन रखना पड़ेगा। तो इसका बीच बीच में टेस्ट आप कराते रहिए, क्योंकि थायराइड और डायबिटीज़ मरीज़ को जब शुगर लेवल फ्लक्चुएट होता है तो पेन भी फ्लक्चुएट होता है
और उनको काफ़ी शूटिंग पेन होता है, नाइट स्लीप भी जो है उनका डिस्टर्ब हो जाता, इतना पेन होता है। हल्का सा उन्होंने रजाई खींची ओढ़ने के लिए जाड़े के सीजन में, पता चला जान निकल गया, पीछे हाथ ले गए तो भी लग रहा है कि नहीं जा पा रहा, बहुत ही ज़्यादा पेन होता है, इंसान परेशान हो जाता है। तो वैसे कंडीशन में भी आपका ये ट्विस्ट थेरेपी काम करेगा पोजीशन देखते हुए। देन आप जो भी कार्य कर रहे हैं उसका हैंड रेस्ट बहुत ज़रूरी है, या तो चेयर पे या मेज पे। अगर रेस्ट पोजीशन में रखेंगे तो आपको दर्द नहीं होगा। कंप्यूटर वर्क है, मोबाइल वर्क है, जो भी आप कर रहे हैं या डे टू डे लाइफ में जो काम है, ये ध्यान रखें कि आपका हैंग ना हो शोल्डर। और एक्सरसाइज का मैंने बताया, मैं मरीजों के ऊपर बताऊंगा, हर वीडियो में बता आ रहा हूँ। अब ये हमारा आज फ्रोजन शोल्डर कवर हो रहा है, इसके बाद मैं एक्सरसाइज का ही डेमो वाली वीडियो आपको आगे दूंगा। अब रही इसमें भी डाइट, हर चीज़ में मैं बताता हूँ। डाइट हो गया वो आप फॉलो कीजिए। डाइट में एंटीऑक्सीडाइजिंग एजेंट आप ज़्यादा यूज करेंगे। सन बाथ लेंगे मॉर्निंग एंड इवनिंग, सनराइज़ के आधा घंटा, मतलब हर वीडियो में यही बात आ रही है, रिपीटेशंस, लेकिन ये फ्री का ट्रीटमेंट है इसलिए मैं बार बार बता रहा हूँ। फिर थोड़ा सा इसमें फॉर्मेंटेशन भी आप करेंगे, मीन्स हॉट सलाइन वाटर का फॉर्मेंटेशन, उससे भी आपका मसल्स रिलैक्स होगा। और देन लाइट एक्टिविटीज़, थोड़ा बहुत एक्सरसाइज आप करें तो आप पाएंगे आपका शोल्डर में जो पेन था वो कम हो रहा है। सबसे ज़्यादा तकलीफ फ्रोजन शोल्डर में होता है। क्यों? क्योंकि उसमें आपका टिश्यू एडहेजिव हो जाता है, मतलब एक तरह से चिपक जाता है। मांसपेशियाँ, टेंडन, जो भी वहाँ से स्ट्रक्चर गुजर रहे हैं एक दूसरे से चिपक जाते हैं। तो वैसे कंडीशन में मैनिपुलेशन बहुत बेस्ट है। थोड़ा सा मैनिपुलेट करिए, उससे मसल्स रिलैक्स होता है, और फिर उसको एक्सरसाइज वगैरह कराइए थोड़ा, तो धीरे धीरे मूवमेंट आना शुरू होता है। दोस्तों, तो आप शोल्डर पेन को हल्के में ना लें, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा असहनीय पेन होता है। अब कोई महिला हैं तो उनको बाल निकालने में, पीछे ले जाने में, कपड़ा पहनने में भी दिक्कत बहुत आती है। आजकल न्यूक्लियर फैमिली है, कोई घर में नहीं है, तो वैसे महिलाओं को बहुत ही कष्ट से गुजरना पड़ता है। एक्टिविटीज़ ऑफ डेली लिविंग में उनका कपड़ा पहनना, बाल निकालना, जो पीछे ले जाने वाली एक्टिविटीज़ शोल्डर का है, वो करने में वो असक्षम हैं। और घर में कोई दूसरी महिला नहीं है, हस्बैंड भी नौकरी पे चले गए, वो अकेले हैं, बहुत परेशान रहते हैं। इस तरह के महिलाएं हमारे पास आते रहते हैं कि डॉक्टर साहब हमारे घर में कोई है नहीं, ना मेड सर्वेंट है, और हस्बैंड भी जॉब में चले गए, और माँ बाप भी साथ में नहीं है, हम लोग जॉब वाले हैं, मतलब हमारे हस्बैंड जॉब में, मैं हाउस वाइफ हूँ। तो ऐसे कंडीशन में तो उनको भी अब जितना हो सकता है ये ट्विस्ट एक्टिविटीज़ बताते हैं, उससे उनका पेन कम होता है, और सेल्फ एक्सरसाइज भी बताते हैं। दोस्तों, डाइट हो गया, सनबाथ हो गया, कैल्शियम और विटामिन डी का जो कम्बिनेशन है वो हमेशा यूज करें, क्योंकि अकेले कैल्शियम लेने से भी ठीक नहीं होगा, अकेले विटामिन डी से भी नहीं ठीक होगा। क्योंकि जब ऑस्टियोपोरोसिस होती है, एडिजन होता है, कैप्सुलाइटिस होती है, टेंडिनाइटिस होती है, तो शोल्डर पेन जो आपका हो रहा है, देखिए जहाँ तक एक बेसिक नॉलेज मैं दे रहा हूँ, वैसे तो बहुत डिटेल स्टडी इस पे है कि किस किस वजह से दर्द होता है, इतना जानने की ज़रूरत नहीं है। मेन 4-5 यही कारण है। इंजरी हो गया, आपका टेंडिनाइटिस हो गया, कैप्सुलाइटिस हो गया, तो इससे बचने के लिए मैं ये बता रहा हूँ। अब थोड़ा बहुत आप मूवमेंट हाथ का यूँ यूँ करिए, और ये करिए, ये करिए, इससे आप पाएंगे कि आपका शोल्डर थोड़ा रिलैक्स हुआ है। और फिर मैनिपुलेशन कीजिए और फॉर्मेंटेशन कीजिए। कभी कभी इसमें मतलब ये देखा गया कि इन सब चीज़ों से भी लाभ नहीं मिला, तब आप नज़दीक के फिजियोथेरेपिस्ट हैं या ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट हैं, उनसे कंसल्ट करिए और अपनी एक्सरसाइज के बारे में जानें, या उनसे आप सीख लें कैसे एक्सरसाइज करना है, कैसे एक्टिविटीज़ करना है, तो आप सर्जरी से और दवाइयों से बच सकते हैं। क्योंकि एलोपैथी दवाइयाँ मैं मना नहीं करता, लेकिन इमरजेंसी के लिए लेना पड़ता है। अगर इन्फ्लामेशन है
तो लेना ही पड़ेगा कुछ दिन। लेकिन हाँ, लंबे समय कोई भी एंटी इन्फ्लेमेटरी लेने पे आपको तकलीफ़ ज़्यादा होगी, आपका किडनी भी थोड़ा सा अफेक्टेड हो जाएगा, लीवर भी वीक हो जाएगा। और ख़ास करके डायबिटिक पेशेंट, थायराइड के पेशेंट, लीवर, किडनी, हार्ट, ये तीनों वीक होते हैं। थायराइड वाले मरीज़ को तो ऐसे ही उनको पेन ज़्यादा होता है और आपने कुछ एंटी इन्फ्लेमेटरी दे दिया तो थायराइड सेक्रीशन पे भी असर पड़ता है। तो इसका आप ध्यान रखेंगे कि ज़्यादा मेडिसिन ना लेते हुए कंजर्वेटिव मेथड, मतलब ऑक्यूपेशनल थेरेपी, फिजियोथेरेपी की एक्टिविटीज़ करके आप ठीक हो सकते हैं। दोस्तों, आपको अगर ये जानकारी सही लगी हो तो आप लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकॉन को दबाना ना भूलिएगा, शेयर भी करिएगा। और आने वाले वीडियो में आप एक्सरसाइज का डिटेल आप देखेंगे। हर शोल्डर पे अलग होगा, बैक पेन पे अलग होगा, सर्वाइकल पेन पे अलग होगा, नी पेन पे अलग होगा। दोस्तों, इसी के साथ मैं अगले वीडियो में हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए नमस्ते।